वेलकम बैक। और जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि इलेक्शंस के हवाले से जितनी चीज़ें हैं, जो ख़बरें हैं, जो मंजर आम पर आ रही हैं, और हमने यही सुना है कि सेकंड फेज़ जो इलेक्शन का है तरतीब का, उसमें हम शामिल दाखिल हो चुके हैं। सो इस हवाले से ओवरऑल हम बात करेंगे। हमारे साथ मतीन हैदर साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और हमेशा ही मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ और हमेशा ही जब भी वो हमें ज्वाइन करते हैं कोई ना कोई ऐसी खबर देते हैं जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ भी होती है और जो आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी बड़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होती है। तो मतीन हैदर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो मैं ये बता रहा था कि इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद बड़ी तादाद में पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराने में कामयाब हो गए। टूटने का अमल भी शुरू हो जाएगा। और अब जहाँ तक इलेक्शन की बात है उसमें तो हमें किसी किस्म की ताक़ीद नजर नहीं आ रही। तो अगर ये इसी तरीके से मामला चले, यानी अच्छे खुशूसलूकी के साथ, तो यकीनी तौर पे जो वो इंतखाबात होंगे। लेकिन आगे इंतखाबात के बाद क्या मंजरनामा आ रहा है वो भी एक खौफनाक पिक्चर पेश कर रहा है, क्योंकि यकीनी तौर पे इंतखाबात में किसी किस्म की गड़बड़ की तवज्जो, गड़बड़ से मुराद ये है कि कोई पार्टी वोट कम देगी, कोई किसी पार्टी के वोट ज्यादा आएंगे। तो माजी की तमाम तर जो पोलिटिकल इलेक्शन की हिस्ट्री है उसको मद्देनजर रखते हुए फिर यही बात आएगी कि एक पार्टी ने इंतखाबात के नतीजे को तस्लीम नहीं किया और दूसरी ने चैलेंज कर दिया। दूसरी ने कहा कि इंतखाबात के बहुत शफाफ अंदाज में हुए थे। लेकिन इसका लुबे रबाब यह है कि अभी तक यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ बड़ी टर्बुलेंस से गुजरी है। उनके उम्मीदवारों के साथ जो कुछ हुआ वो भी काबिल अफसोस है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करा चुके हैं। शेड्यूल का ऐलान हुआ, बल्ले के निशान के हवाले से पेपर्स के लिए 3 दिन दिए गए, फिर उसमें 2 दिन का इजाफा किया गया। तो अब इसके साथ ही अभी इलेक्शन कैंपेन भी पार्शली शुरू हो चुकी है। लेकिन जो ही फाइनल लिस्ट लगेगी इनकी कैंडिडेट्स की, तो एक बाज़ाब्ता तरीके से इंतखाबी मुहिम भी शुरू हो जाएगी। और सिक्योरिटी के हवाले से जहाँ तक कोई किसी किस्म के खदशात हैं, भरपूर सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी इलेक्शन रैलीज में, जहाँ बड़े बड़े आपके मुख्तदर जो सियासी कुव्वतें और सियासतदान है वो भी बड़े बड़े जलसों से उनका प्रोग्राम बन चुका है, वो भी खिताब करेंगे। और इस तरीके से मामला चलेंगे। लेकिन एक दो चीजें हैं जो मैं इसमें पूछना चाहती हूँ आपसे। आगे तक फेस करनी पड़ेगी, जारी बात है। जो सियासी खेल तमाशा चला है उसको मद्देनजर रखते हुए यकीनी तौर पे पीटीआई के लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इन इश्यूज को, इन तमाम तर ट्रबल्स को निपटा है, तो तवक्को यही की जाती है कि वो आइंदा आने वाले दिनों में भी अगर किसी किस्म की ट्रबल्स आई, मुश्किलात आई, उससे वो निपटेंगे। और अभी एक और बात यह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम एक मौसर निगरानी करना है सारे पॉलिटिकल प्रोसेस की। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अगर कहीं किसी हल्के में, किसी शहर में कोई किसी किस्म की गड़बड़ नजर आती है तो वो फौरी तौर पे उसे रिपोर्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपने देखा कि निगरान वज़ीर आज़म मेरी आवाज आ रही है आपको? तो फौरी तौर पे ओहदे से हटाया जाए और उन्हें इस हुक्म की तामील करनी पड़ी। अब इस्लामाबाद के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और जो डिप्टी कमिश्नर है उसके बारे में भी मुतअद्दिद खतूत लिखे गए। इसी तरह सिंध में कुछ पुलिस अफसरान की तकर्रियां तबादले हुए हैं, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से खत लिखा है। तो अभी एक और ज़ाब्ता अखलाक उन्होंने जारी किया जिसमें बताया गया है कि एक दो बातें मैं आपसे पूछना चाह रही थी, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो। इस दफा प्रिंटर और पब्लिशर का नाम भी पोस्टर्स, बुकलेट, पॉम्फलेट्स इनके ऊपर लिखा हुआ होगा। तो अगर हम देखें तो बहुत जबरदस्त है ये तमाम तर कोड ऑफ कंडक्ट, यानी ज़ाब्ता अखलाक इलेक्शन का, और इसमें बड़ी सख्त हिदायत की गई है। बजट की एक ब्रैकेट मुकर्रर कर दी गई है और तमाम तर चीजें बहुत खुल के बयान कर दी गई हैं कि किसी भी किस्म की कोई काबिल नफरत तकरीर, रियासत के खिलाफ तकरीर, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर, रियासती इदारों के खिलाफ तकरीर किसी भी अंदाज में काबिल कबूल नहीं होगी और उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। अब इन तमाम हालात वाक़यात के पेश नज़र अल्हम्दुलिल्लाह तवक्को यही है, रब का करम रहे तो 8 फरवरी तक ये प्रोसेस बहुत स्मूथली चलेगा। जी मतीन साहब, अब मेरी आवाज आ रही है आपको?
जी बिल्कुल आ रही है। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, दरमियान में भी मैंने कुछ सवालात करने की कोशिश की। एक्चुअली मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जिस तरह आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सारा एक्सप्लेन किया, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है ऑन ग्राउंड, ये इंटरनली भी पाकिस्तान में एक नेगेटिव फ्लेयर को जन्म दे रहा है और इंटरनेशनली भी पूरी दुनिया में एक अलग मैसेज जो है, गलत मैसेज या नेगेटिव मैसेज लेके जा रहा है। जिस तरह की बेतरतीबी, जिस तरह की बदनज़मी या जिस तरह के आपस के इखलाकियात के वाक़यात सामने आ रहे हैं, उसके पेश नज़र आपको लगता है कि जो हमारा वोटर है वो इस वक्त डीमोटिवेटेड है, या आपको ये लगता है कि वोटर में मज़ीद मोटिवेशन आएगी और वो मज़ीद घर से बाहर निकलेंगे और वोट देंगे? जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत आम है। देखिए, वोटर जो है वो डीमोरलाइज नहीं हुआ। वोटर्स जो है वो पुरअज़्म है, पुरहिम्मत हैं और डिटरमेंट हैं बिल्कुल। और वोटर्स किसी भी सूरत में, जाहिर बात है कि ये अब जो है ये नारा पाकिस्तान की सियासत का लाजमी जुज़ बन चुका है कि पाकिस्तान को बदलना है, पाकिस्तान को बनाना है। तो वोटर अगर नहीं निकलेगा तो यकीनी तौर पे जो इलेक्शन में जो परसेंटेज है वो वाज़े तौर पे नहीं हो सकेगी, जिसके बायस जो है वो बड़े सवालात उस पर उठेंगे। तो वोटर हर सूरत में निकलेंगे। देखिए, वोटर्स के ऊपर कोई कदर नहीं है। अगर किसी पॉलिटिकल कैंडिडेट के ऊपर, किसी इलेक्शन में किसी पार्टी के ऊपर अगर कोई मुश्किल आ रही है वो अपनी जगह पे, लेकिन वोटर हर सूरत में निकलेंगे। जहां तक पीटीआई की बात है तो पीटीआई को आपको पता है कि जिस तरह उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया, तो अब उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी होगी कि वोटर्स जो है वो किस तरीके से जो है वो पीटीआई के कैंडिडेट्स को वोट देंगे। इस हवाले से भी वो अपनी स्ट्रेटेजी जो है हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब में जो है वो तहरीक इंसाफ का बहुत जोर है, अवाम की बड़ी सपोर्ट है तहरीक इंसाफ को, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दोनों बड़ी जमातें जो हैं ये पंजाब में अपनी अदम मकबूलियत के बायस पीटीआई से इंतहाई खौफजदा है। लेकिन बल्ले के निशान को वापस लेने के लिए अदालत में भी तो जा रहे हैं पीटीआई। बिल्कुल, ये बात सही है, उसके लिए ये अदालत में जाएंगे। लेकिन अगर हम माजी की तारीख पे नजर डालें तो जब 1977 के बाद जो है वो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तलवार थी, फिर 1988 के इंतखाबात हुए तो वो तलवार का निशान इलेक्शन कमीशन ने रख लिया, तीर का निशान आ गया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके बावजूद किसी सूबे में जीतती रही, कहीं पे हारती रही। तो ये बेसिकली पार्टी का मंशूर, उसकी लीडरशिप, उसकी अवाम तक आउटरीच, उसका मंशूर, उसका फलसफा, उसकी अवाम के साथ कनेक्टिविटी, ये ज्यादा अहम है ना कि निशान ज्यादा अहम है। अगर निशान बदल भी जाए, इंतखाबी निशान बदल भी जाए, तो उसके बावजूद जो मुतलका सियासी जमात है ये उसकी हिकमत अमली के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को, अपने प्रोग्राम को, कि वो आवाम को क्या देने जा रही है उसको अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट कर सकती है। लेकिन यकीनी तौर पे एक निशान जो बड़े अरसे से उनके साथ था उसका ना होना, उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। लेकिन अभी देखना यह है कि अदालत में जब मुद्दा जाएगा तो अदालत इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या है कहती है। बिल्कुल सही। अच्छा मतीन हैदर साहब, ये जो ओवरऑल इस वक्त प्रोसेस चल रहा है इसमें हम ये देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसे लगता है कि या ओवरऑल जो मुल्क में एक फ़िज़ा कायम की जा रही है उसमें हमें मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी उभरते हुए नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन के बाद जी हमें लगता है कि शायद प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन जो है वो इसी पार्टी से आएगी। बट एट द सेम टाइम जब आप अवामी नैरेटिव देख रहे होते हैं या इनफॉर्मल ज़राए से देख रहे होते हैं तो दूसरी पार्टीज़, और जिसमें ऑब्वियसली पीटीआई भी शामिल है, उनकी तरफ झुकाव है अवाम का। सो आपको क्या लगता है, इट इज़ बिफोर टाइम, लेकिन मैं आपकी एनालिसिस के बेसिस पे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि इसका फैसला फिर कैसे हो पाएगा? ये क्या बिल्कुल शफाफ इलेक्शंस होंगे, बिल्कुल अवाम का नैरेटिव होगा, या जो चीज़ें जाहिर है वी आर एसोसिएटेड विद न्यूज़ और हमारा इसके हवाले से बैकग्राउंड है, तो जो चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड हैं या जो चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं या चाह रहे हैं कि ऐसा हो, वो होंगी? जी, आपके एक सवाल में बहुत सारे सवालात आपने कर दिए और बड़े अहम सवाल किए हैं, इसका बारी बारी में जवाब दूंगा। एक तो ये कि ये सियासी मैदान में देखा जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज एक महीने की इलेक्शन कैंपेन में आवाम के पास क्या पेश करती हैं। पीटीआई क्या पेश करेगी कि उनके पास 3 साढ़े 3 बरस की हुकूमत रही, तो वो अपनी क्या कारकर्दगी आवाम के सामने पेश करेंगे
क्या वो आवाम को किसी किस्म की रिलीफ दे सके। उनके पास पंजाब में भी गवर्नमेंट रही, केपी में भी रही, गिलगित बल्तिस्तान में भी रही, आजाद जम्मू एंड कश्मीर में भी रही, लेकिन अब जो इंतखाबात है उसमें यकीनी तौर पे पंजाब और केपी और बलूचिस्तान और सिंध पे फोकस होगा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर पे नहीं। लेकिन आप देखिए कि एक पार्टी जिसकी हुकूमत तेजे के जीबी, केपी, पंजाब और फेडरल 5 जगहों पे जिनकी हुकूमत रही, यकीनी तौर पे वो अपनी परफॉर्मेंस वो पेश करेंगी। फिर 16 माह की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की गवर्नमेंट रही, वो अपना क्या पेश करेंगे कि 16 माह में उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को क्या दिया। क्या IMF के साथ बातचीत करते हुए पाकिस्तान के जो माशी मफादात हैं उनको कम्प्रोमाइज किया गया या उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। तो अगर हम 16 माह की PDM की गवर्नमेंट को देखें तो उसमें यकीनी तौर पे जो चीजें सामने आई, पाकिस्तान की आवाम के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन माशी हालात में वो पाकिस्तान की आवाम को सामना करने पड़े। अब आगे क्या होने वाला है वो यकीनी तौर पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना जोर लगाएंगी, आवाम को अपना अच्छा मंशूर पेश करेंगे और वोट हासिल करने की कोशिश मतीन करेंगे। साहब, मैं तो आपका पूछ रही थी कि आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, मैं अगर आपको ये बताऊं तो टाइम क्योंकि ब्रीफ है, कम खत्म हो रहा है सेगमेंट का, आपको मुख्तसरन बताना होगा। मैं बता रहा हूँ कि अभी मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ वजारत उज़्मा की दौड़ से आउट है। अभी जो दावा किया जा रहा है और ये आपको हम खबर हम देते चले, पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त तमाम तर कोशिश में कि वो वजारत उज़्मा तक पहुंचे। और जहां तक PTI की बात है, PTI अगर नशिस्तें ले भी गई तो वो नशिस्तें इतनी नहीं होगी जितनी उनकी 2018 में थी कि वो किसी किस्म की हुकूमत बना सकते हैं। 70-80 सीटों तक वो जा सकते हैं, लेकिन ये सीटें और ये वोट यानी 70-80 सीटों का जो मार्जिन है इसके ऊपर वो हुकूमत नहीं बना सकेंगे। तो क्विकली एक जुमले में कि आइंदा आने वाली जो पार्लियामेंट है वो आपको एक संघ पार्लियामेंट यानी कोई पार्टी वाज़ेह अक्सरियत नहीं लेगी, और आइंदा जो हुकूमत बनने वाली है वो भी एक मखलूत होगी, इंतहाई कमजोर होगी, कोलिशन गवर्नमेंट होगी। जब भी छोटा सा बुरान होगा कोई एक दो पार्टियां उसमें से निकल के हुकूमत को धड़ाम करके गिरा सकती है। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी वाज़ेह अक्सरियत नहीं लेगी, 60, 70, 80 सीटों के साथ ये मार्जिन होगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मार्जिन 15 से 20 सीटों का है, और बाकी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का मैंने आपको बता दिया। पीपल्स पार्टी का फोकस सिंध के ऊपर होगा, हो सकता है कुछ सीटें वो पंजाब के अंदर ले जाएं, लेकिन तमाम पार्टीज जो है वो वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मतीन हैदर साहब आपका। एंड द शो मस्ट गो ऑन। जो चल रहा है, जो हो रहा है वो उसी तरह होता रहेगा। बात जिस नोट पे ख़त्म हुई वो दिल को लगती है कि ऐसा भी वक्त आए कि जी मजबूत फैसले हो सकें, मुल्क के लिए एक्चुअली काम हो सके। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं।